नंबर्स ऐसे हैं जिनको मास्टर नंबर्स कहा गया है। तो क्या आउटकम मिलता है या वो ड्रीम में ही? ये अनलॉक करना पड़ेगा। ठीक है, यू आर अ ड्रीमर बट यू ऑल्सो नीड टू बी अ डूअर। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। लोग कहते हैं कि मून जो है वो अफेक्ट करता है, उसके ट्रेड्स ऐसे हैं। सूर्य जो है वो मतलब बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट है, वो ठीक है। क्या खुद के लिए भी कुछ? नंबर 4 जो है ना वो राहु से रूल करता है। अगर आप 22 को ऐड करो तो 4 बनता है। 4 राहु है। आप उन फीलिंग्स को जब तक कंट्रोल में रखते हो ठीक है, जब वो आपके ऊपर इतनी हावी हो जाए ना कि आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस अफेक्ट होने लग जाएं, तो इसका मतलब तो फिर आप गुलाम हो ना। राहु जो है वो वैसे ही रिबेलियस प्लैनेट है। अच्छा। ये लोग बात कभी किसी की नहीं सुनेंगे, अपनी ही करेंगे। बट क्योंकि इनके अंदर 2 बारी 2 है, अगेन ये मून से रूल करते हैं। मून अगेन पूरी दुनिया चला रहा है, उसको मिला के ये राहु बना देते हैं। हार मानने वालों में से नहीं होते ये हार नहीं मानेंगे। इनका जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि आप देखना कभी नंबर 4 वाला जो होगा ना, मोस्टली गलत चीजों से अट्रैक्ट होता है। किस तरीके की गलत चीज? मतलब बुराइयों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं ये लोग। अच्छाइयों से कम अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा। हाँ, 4 बंदे मंदिर जा रहे होंगे या 4 बंदे कह रहे होंगे चल यार घूम के आते हैं, उधर ब्लू माउंटेन चलते हैं आज। ये ब्लू माउंटेन वाले ग्रुप में होंगे। अच्छा। हाँ, ये मंदिर वाले ग्रुप में नहीं होंगे। बट जिस ग्रुप में जाएंगे उस ग्रुप को लाइव भी कर देंगे। हाँ, ये जिस ग्रुप में जाएंगे उसको लाइवली कर देंगे। अगर ये लोग अपने नेचर को थोड़ा सा ये सोचें कि यार मुझे गलत चीज़ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना, या मुझे अननेसेसरी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, तो ये ठीक है। बट अदरवाइज जो इनकी क्वालिटीज़ हैं, इनकी क्वालिटीज़ इनको शाइन करवाती हैं। 22 वाला अगर कमरे में बैठा होगा ना तो आपको पता लग जाएगा कि चुप नहीं बैठ सकता, बोलेगा ही बोलेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, अट्रैक्ट करेगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा। अच्छा। जो 22 वाले लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं। मेरी लाइफ में हैं 2 22 हैं। आपके बच्चे? हाँ, एक तो मेरा बेटा ही है और एक हाँ हमारे कोई रिलेटिव है। अच्छा। हाँ, तो वो मतलब पता लग जाएगा आपको कि ये नंबर 22 है, खाली 4 नहीं है, क्योंकि 4 के साथ ये 22 है तो इनकी क्वालिटीज इनहेंस हो जाती हैं और ज़्यादा। वाओ, अलग अलग कॉम्बिनेशन मैं आज सुनने को जब मिल रहा है मुझे, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि कैसे 2 अगर 4 हो जाए तो उसकी अलग ही वाइब्रेशंस होती हैं, बिकॉज राहु आ जाता है। अब आपके घर में आपका जो बेटा है इस नंबर का है, तो क्या मतलब जब ये बर्थ हुआ था, क्या उस वक्त आपने सोच लिया था कि ये तो 22 नंबर है? असल में जब बच्चे छोटे होते हैं तो आई थिंक हम इन चीज़ों को ना उनके साथ रिलेट नहीं करते। बट जब वो टाइम निकल जाता है ना, तो अब जब सोचती हूँ उस बारे में, तो मुझे डे 1 से लेकर आज तक सब पता चल रहा उसके है। अंदर हाँ प्रॉपर वही 22 वाली क्वालिटीज़ हैं। बहुत स्मार्ट भी होते हैं ये। अच्छा। हाँ, अब आप देखना कभी भी जैसे ये जो फील्ड्स होते हैं ना जिसमें हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होती है, जिसके अंदर अपग्रेड बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मार्केटिंग हो गई, आईटी हो गया, ऐसे फील्ड्स टेक्नोलॉजीज़ के हो गए, इन फील्ड्स के अंदर ये बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, अपने आप को अपडेट रखते हैं। ये वैसे नहीं होते जैसे लकीर के फ़कीर नहीं होते कि अच्छा किसी ने मुझे बताया तो मैंने यही करना, नहीं, ये फटाफट अपने आप को अपग्रेड करेंगे। यार ऐसे नहीं, अब तो आजकल तो ऐसे होता है, भेड़ चाल आजकल में तो नहीं ये जाएंगे। चलता है। हाँ, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, जो कहेंगे वो कर भी सकते हैं। अच्छा। जो यहाँ सोच सकते हैं उसको प्लान में भी ला सकते हैं। वाओ, और लाते भी हैं। क्या बात है। लाते भी हैं। हाँ, ऐसे नहीं बैठते नहीं चुपचाप, वो ऐसे हो गया वैसे हो गया, नहीं ऐसे नहीं सोचेंगे। अच्छा, तो जैसे ये नंबर 4 है, आपने कहा कि नंबर 4 के अंदर तो एनीवेज ये क्वालिटी होती है इनबिल्ट कि राहु है तो वो डूअर्स होते हैं, लेकिन क्या ये वाला ज़्यादा पावरफुल नंबर 4 है या ये वाला ज़्यादा पावरफुल है, 22 वाला? नंबर 22 जो है वो ज़्यादा पावरफुल इसलिए हो गया क्योंकि अब वो मून से भी रूल कर रहा है ना, उसके अंदर 2 मून भी हैं। वाओ।
Such a big difference it makes. हाँ. इन लोगों के लिए अगर आपको कोई रेमेडी बतानी हो, कि आपने कहा कि इन्फ्लुएंस में आप ज़्यादा ना पड़ें, अपने आप को कैसे भी कंट्रोल करें, ये जो चीज़ें होती है ना, अपने नियंत्रण रखना अपनी इस तरीके की चीज़ों पे, थोड़ा मुझे लगता है एज वाइज भी ये काफ़ी Of course. डिफरेंट हाँ. और डिफरेंट होता होगा. एज से तो हम एवरीडे सीखते ही है ना. मतलब यू मस्ट बी अ बेटर पर्सन देन यू वर 5 years ago. 100%. राइट. वी ऑल लुक एट इट लाइक दिस. हमारा जो कंपटीशन है वो हमारा अपने आप से ही है. जी. जो आपने जो फीलिंग्स की बात की ना, इनकी फीलिंग्स ना थोड़ी स्केरी होती है जो नंबर 22 वाले होते हैं, क्योंकि ये मून से डबल मून इनके उसमें आ जाता है और ये लोग ना बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं. Oh, that's so sad. हाँ. ये लोग बताएंगे नहीं ऊपर से. That's double sad. हाँ. जो सिंगल जो नंबर 2 वाला होता है ना, वो चीख चीख के बताता है सबको कि रो पिट के मैं इमोशनल हूँ, आज मेरे मेरा साथ दिन ऐसे अच्छा नहीं है, आज मेरा दिन अच्छा नहीं था, आज इसने मुझे ऐसे बोल दिया, वो बताते हैं. बट जो नंबर 2 वाले हैं वो बताते नहीं हैं और वो बड़ा स्केरी है. और अगर किसी की ग्रिड में, मैं लोशो ग्रिड की बात कर रही हूँ, अगर किसी की ग्रिड में नंबर 2 जो है वो 2 बार ही आ गया, तो वो बंदा काफ़ी चांसेस हैं उसके कि वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में, इन चीज़ों में जाएगा. और अगर ये नंबर 3 बार आ गया आपकी ग्रिड में, अब ये हो सकता है कि आप 22 फरवरी को पैदा हुए हैं. यस. या फिर मे बी आपका डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 2002, समथिंग लाइक दैट. तो ज़्यादा 2 आ गए. यस. जिनके ग्रिड में नंबर 2 से ज़्यादा है, आप 100% किसी कॉस्मिक गाइड के साथ बैठ के इसकी रेमेडीज ले लो. यस. क्योंकि अब ये चीज़ जो है, आई डोंट मीन टू स्केयर, बट ये जो चीज़ है ये अब मेंटल हेल्थ की तरफ जा रही है. हाँ. और आज भी कई कल्चर्स में मेंटल हेल्थ एक हुआ है. बिल्कुल. इट्स कॉल्ड अ टैबू. मतलब टांग में दर्द हो गया तो सबको बताएंगे, दिमाग में. हाँ, वो नहीं बताएंगे. वो एक बहुत स्केरी चीज़ है. अगर प्लीज़ टेक माई एडवाइस, यू डोंट वांट टू कम टू मी, दैट्स फाइन, गो टू समवन एल्स, गो टू समवन यू ट्रस्ट. बट अगर आपकी लोशो ग्रिड में नंबर 2 जो है वो 2 बार से ज़्यादा आता है, तो यू डेफिनेटली नीड टू सीक गाइडेंस. आई एम नॉट सेइंग कि उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट उससे आपको एक गाइडेंस ज़रूर मिलेगी कि आपको सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है. I can tell you with my personal experience, I know people who have 3 times 2 or 4 times even. One of my house help have her daughter, उसका भी situation है थोड़ा सा. अच्छा. हाँ. And I mean she can see those traits. हाँ. और जब ये चीज़ें बच्चों पर आती हैं ना, तो हम ज़्यादा अंदर से वो जाते हैं. And it affects whole family members. हाँ. Yeah. ओके. अगर आप 22 नंबर वाले हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए. अगर आपकी ग्रिड में अगर आप फील कर रहे हैं कि इस तरीके के कोई चांसेस हैं, तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट सिमी कपूर. आई वुड टोटली रेकमेंड, बिकॉज हमें लगता है कि यू हैव क्वाइट अ गुड टच. और अगर आप नहीं भी, आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं ना, आई कैन चैलेंज यू कि अगर आप किसी को जानते हैं, यू डोंट नीड टू टेल मी. थिंक, अपने दिमाग में सोचो कि डू यू सी दैट ट्रेट? Do you see if somebody have more than number 2 in their grid, are they struggling mentally? Do they have any issue? They may not even know. Maybe their kids have and they don't know. Yeah. But बच्चों के traits माँ बाप को दिख जाते हैं और वो होते 100% ये होंगे. ऐसा ये हो ही नहीं सकता कि उनके अंदर ना हो. This is a scary field now. चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं. एक और नंबर है जो कि है नंबर 33. अब ये ना तो किसी बर्थ डेट में आ रहा है, ना मुझे समझ में आ रहा है कि ये नंबर कहाँ से कल्मिनेट हो गया. मतलब हाउ डिड यू इवन थिंक अबाउट दिस? नंबर 33 जो है ना, पहली बात, नंबर 33 कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई पैदा नहीं हुआ 33 पे.
नंबर 33 तब आ सकता है जब आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करो हाँ, और उसका टोटल 33 आए। ओके, तो अब उसको 3+3 करके 6 मत करो, ओके, वो 33 ही है। अब 33 का क्या सीन है? पहली बात आपको समझ आया कि 33 कैसे आ सकता है। अगर आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस कर दो, कोई भी डेट ऑफ बर्थ रैंडम डेट, मंथ एंड ईयर, एंड ईयर, और अगर उसका टोटल करके आपको 33 आ जाए, जी। वो हम उस नंबर की बात कर रहे हैं। ओके, ओके, पहली बात, बहुत कम होते हैं लाइफ में, इतने ज़्यादा 33 मिलते नहीं हैं। इज इट? हाँ, ओह, कम बहुत कम है ये 33, पर होते हैं, 100% होते हैं। ये जो लोग होते हैं ना जिनका 33 आ जाएगा, आप ये समझो कि वो भगवान के उतारे हुए लोग हैं यहाँ पर दुनिया में। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो पहली बात तो वो नंबर 3 है, वो गुरु जुपिटर बृहस्पति जो है उनसे रूल करते हैं। वो भगवान गुरु देवताओं के गुरु हैं, तो उनके अंदर विजडम होता है, बहुत अच्छा होता है। प्लस वो लोग रिलीजियस भी होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं। अच्छा, regardless whatever age they are. हाँ, Oh, quite a ये combination. उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना स्पिरिचुअलिटी को ना पूजा पाठ से, रिलेट कर देते हैं, I get it. है ना। समवन कैन बी एथिस्ट बट स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल भी Believer. हो सकते हैं ना वो लोग। हाँ, मतलब मे बी दे डोंट बिलीव इन गॉड बट दे बिलीव इन पावर, मे बी Upper दे power. बिलीव इन समथिंग, यू नो। हम जैसे हमारे धर्म में तो हमें सिखाया गया ना, अगर मैं मान लूँ कि ये टेबल भगवान है तो है। हमारे इसी के लिए हम कहते हैं ना कण कण में भगवान है जी, ये हमारी ही थ्योरी है। ये तो इन लोगों को तो अब समझ में आ रहा है ना कि जो दुनिया है वो एटम से बनी है। हमें तो शुरू से बताया गया कि एटम इज कण, तो हमारे लिए तो है। ये जो 33 वाले लोग हैं, ये आपको ना बहुत ज़्यादा वो नहीं मिलेंगे कि उल्टे सीधे काम करते हुए, गलत काम करते हुए, झूठ बोलते हुए, ऐसे काम करते नहीं मिलेंगे। कि ये गॉड फियरिंग लोग होते हैं और इस वजह से एक्सप्लॉइट भी होते हैं। अच्छा, हाँ, इस रीज़न की वजह से एक्सप्लॉइट होते हैं। that's very sad because फिर आप कैसे कंट्रोल करेंगे अगर आप उस नंबर के हैं और आपको पता भी ना चले अगर वो आपका कोई फैमिली मेंबर हो तो। हाँ, एक्सप्लॉइटेशन होता है इन लोगों का। अगर कोई ऐसा इंसान है, अगर आप वो सुन रहा होगा तो वो रिलेट करेगा कि अच्छा करता जाएगा और फिर एक्सप्लॉयटेशन होगा। एक्सप्लॉयटेशन का इनका मेन रीज़न पता है क्या होता है? ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हमें कोई थैंक यू भी बोलेगा और दुनिया थैंक यू बोलती नहीं है। या दैट्स ये गलत एक्सपेक्टेशन है एक्चुअली। ये हर किसी के लिए मैं बोलूँगी दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। पर इनकी है ये, इनकी, क्योंकि गुरु है ना, इनकी एक्सपेक्टेशन है ये। तो इनको ये जितना जल्दी ये सीख लें कि आज के ज़माने में कोई गुरुदक्षिणा नहीं देता, तो इनके लिए ठीक है। दिस इज़ अ बेस्ट रेमेडी फॉर देम कि अगर आप कर रहे हो ना अच्छा, तो आप बहुत अच्छा है, आप अच्छा करो, पर एक्सपेक्टेशंस जो है वो आपको तंग कर रही हैं। व्हाट अबाउट द विजडम? ये विजडम कब इन्हें हिट करता है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2 बार नंबर 3 आ गया है, तो क्या इनका विजडम इन्हें कब रोकता है? क्या इन्हें इस तरीके के चक्षु जाग जाते हैं कि यू नो ये लोग विजडम वाले होते हैं और इनको ये पता भी होता है। जो नंबर 3 वाला आप देखोगे ना, मोस्टली लोग जो होते हैं विजडम वाले होते हैं। हाउएवर, एज आई सेड, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है। तो इन लोगों को मतलब अपनी तरफ से ये काम ठीक ही कर रहे होंगे, बट 4 बंदे वहाँ पर ज़रूर होंगे इनको बोलने वाले, यार तू क्या कर रहा है, पागल है, ऐसे नहीं करते। और सप्रेस कर दिया उनकी इंटरनल फीलिंग को। एग्जैक्टली। जो अगर हम सिर्फ नंबर 3 की बात करें, आप ज़रूर आप किसी को ऐसे को जानते होगे जो ना अपनी तरफ से ना वो ठीक ही कर रहे होते हैं जितना उनको समझ में आता है, बट उनको ना उनके जो सराउंडिंग्स होती हैं दबाती हैं, उनको दबाने वाले लोग होते हैं। और ये क्योंकि विजडम का नंबर है तो बहुत अपोज भी नहीं करता, शांत रहता है कि चल कोई नहीं, रब ते बैठा ही है। इनका वो सिचुएशन होती है। और अगर नंबर 33 हो जाता है तो फिर ये तो डबल 3 हो गया। तो ये जितने भी रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, तब भी इनको रिटर्न नहीं मिलेगा, तो इनको सीखना पड़ेगा।
इनको समझना पड़ेगा कि हमें रिटर्न नहीं मिल रहा कुछ भी। तो इनका क्या है, इतने परिश्रम करने के बाद आप कह रहे हैं सब कुछ अच्छा शांत है, एक्सप्लॉइट हो जाते हैं बेचारे, सरवाइव कैसे कर रहे हैं ये लोग? आई सीरियसली वुड वो इसलिए वंडर। सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो ना, जिसके ऊपर गुरु का हाथ हो, अच्छा। वो बंदा कितना भी आप उसको एक्सप्लॉइटेशन कर लो, एंड में आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। अच्छा, हाँ, बट वो होता है कि इस पूरे प्रोसेस में वो हर्ट होते हैं। तो अपने आप को हर्ट होने से कैसे बचाएं? अगर आप एक्सपेक्टेशन मत रखो। एक्सपेक्टेशन को जस्ट किल इट, हाँ, एक्सपेक्टेशन मत रखो। बी इट योर हस्बैंड और वाइफ। इट डजंट मैटर। ओह, It doesn't matter husband, wife, brother, sister, father, mother, friend, no, it doesn't matter, कोई भी हो। क्योंकि पता है क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता ही वहाँ पर ज़्यादा है जहाँ पर हम अपना 100% दे चुके होते हैं, समझे। और क्योंकि ये लोग नंबर 3 है ना, तो ये लोग बेचारे देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं। पर ये सोच भी गलत है मेरे ख्याल से नंबर 3 वालों की, कि आप दे तो रहे हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि मुझे भी रिटर्न में चाहिए। तो ये है कुछ छोटी छोटी रेमेडीज जो डे टू डे लाइफ में अगर आप अपने चेंजेस लाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इन्हें अभी से फॉलो करना शुरू कर दीजिए, राइट फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट। और ये जो मास्टर नंबर्स हैं इनके बारे में आई एम श्योर आधे लोग तो नहीं जानते होंगे, बट आज आपने इनके बारे में बात करके आई थिंक एक अलग विंडो सी ओपन कर दी है। अब और सोचने पे लोग मजबूर हो गए हैं। These are interesting numbers. Yeah. These are master numbers, and the reason why we call them master numbers because they need to know how to open this number. आपके अंदर वो है, आपको उसको सिर्फ ओपन करना है। बस तो सोचिए दुनिया आपकी, दुनिया आपकी है। थैंक यू सो मच सिमी आज हमसे ये बात करने के लिए, टॉकिंग अबाउट मास्टर नंबर्स। नेक्स्ट टाइम हम आपसे फिर मिलेंगे एंड विल डिस्कस सम डिफरेंट टॉपिक इन अ डिफरेंट मैनर की जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आप सोचिए अब कि क्या आप जानना चाहते हैं और कमेंट में हमें बताइए, और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम हम वही डिस्कस कर लें। It's my pleasure to be here. Thank you. Thank you so much.